रेट हमें पता है कि वो 1 महीने के बाद हमको वो रिकवरी होगी, 1 महीना 1.5 महीना हालात के हिसाब से। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि वो रिकवरी के लिए हम वो भाव जो है, मतलब मिसाल के तौर पे आज 43,500 है, अब 1 महीने के बाद हो जाए 45,000 रुपये हो जाता है, या हो सकता है कि 40,000 रुपये हो जाए। तो मतलब मेरा उनसे ये सवाल है कि हमें ये आया कैसा, मतलब भाव पहले से काट लिया जाए या मतलब भाव या इसको बाद में काट लिया जाए, मतलब या जिस तरह का जिस दिन भाव हमें उसी दिन भाव हम काट लें, तो जरा ये इसमें हमें तसल्ली रहेगी कि हम ये काम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हमारे इस्लामी भाई ये कह रहे हैं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होता है होलसेल मार्केट के अंदर, सोने की होलसेल मार्केट में उधार पे जो काम होता है, वो फॉर एग्जाम्पल 15 तोले सोना हमने बेचा, तो क्लाइंट ये कहता है, बाज़ औक़ात ये ऑप्शन देता है कि आप चाहे रेट अभी का काट लें या 1 महीने बाद जब मैंने आपको पेमेंट करनी है आप उस टाइम रेट का काट लें, आपकी मर्जी है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारी शरीयत क्या कहती है कि हमें आज के दिन का, जिस दिन डील हुई है उस दिन का रेट काटना चाहिए, उस पर बिलिंग करनी चाहिए, या 1 महीने बाद जब वो हमें पेमेंट देगा जिस पे हमारी डील डन हुई है कि 1 महीने बाद पेमेंट मिलेगी, उस दिन जो रेट है उस पर हमें बिलिंग करनी चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने इसकी और वजाहत कर दी। जी हुजूर, सवाल आपने सुना, इस क्या रहनुमाई फरमाएंगे इस हवाले से? रेट वाकई बहुत फ्लक्चुएशन है, गोल्ड मार्केट इस वक्त बहुत ऊपर नीचे जा रही है, तो क्या करें वो गोल्ड मार्केट वाले? असल में खरीदो फरोख्त का डन होना किसे कहते हैं, अगर ये चीज़ समझ ली जाए तो बहुत सारे मामलात ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है। पूरी फ़िक़्ह इस्लामी के जो मामलात के अहकाम हैं, इसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, उन तमाम उसूलों के पीछे ये चीज़ नज़र आती है कि आगे जाकर फरीक़ैन तनाज़े का शिकार ना हो। ठीक है। इसी को सामने रखते हुए उसूल बनाया गया कि जब वो एक सौदा कर लेते हैं तो कोई भी एक वापस हटने का इख्तियार नहीं रखता। ठीक है। यानी सौदा हो गया, डन हो गया, तो अब उसे इन दोनों को उस पर पूरा उतरना है, पूरा करना है। ठीक। अगर मिसाल के तौर पर इनका सौदा होता है 40,000 रुपये का, डिलीवरी किसी भी वक्त हो, ये सौदा 40,000 रुपये ही पर बरकरार रहेगा। और अब यह है कि ग्राहक अपने वादे की तकमील करे, यानी अगर उसने 1 महीने का उधार कहा है तो वो 1 महीने पूरा होने पर अपने रकम की अदायगी करे, अपनी चीज़ उठा ले। ठीक है। ये तो एक आम खरीदो फरोख्त की बात है, लेकिन सोने के अंदर ये है कि ये बे इस्तिस्ना है, यानी आर्डर पर एक चीज़ बनवाना बे इस्तिस्ना कहलाता है। ठीक है। और ये भी फुकाहा इकराम ने इसे कहा कि ये लाजिम हो जाती है। ठीक है। जब ये सौदा हुआ लाजिम हो गई, अब किसी एक को पीछे हटने का इख्तियार नहीं है। अगर हर एक दोनों में से कोई एक पीछे हटता रहे तो फिर तो मैशत का निज़ाम ही बढ़ जाएगा। यानी आपकी गुफ्तगू से ये पता चल रहा है कि चाहे 25,000 रुपये में तोले में भाव सेट हुआ है और जब जेवर लेने का वक्त आया उस वक्त अगर 40,000 रुपये भी हो गया दाम, तो दुकानदार पर लाजिम है कि 25,000 में ही उसको सौदा पूरा करे। जी जी। आप कुछ क्या? कम हो गया तो उसको किस हिसाब से हम इसको पैसे देंगे? जैसा भाव बढ़ गया तो कुछ वजूहत बता के वो बता देता है कि मेरे ये मसला हुआ कि मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ, तो उस सूरत पे क्या करना चाहिए? यानी इनकी गुफ्तगू से ये महसूस हो रहा है, आपने अभी बढ़ोतरी की बात तो की, लेकिन बाज़ औक़ात क्योंकि फ्लक्चुएशन है, रेट नीचे आ गया, अब ग्राहक से 30,000 रुपये तोले पे जेवर का रेट तय हो गया, डिलीवरी के टाइम पे पता चला कि दाम 25,000 रुपये हो गया, तो अब जिस तरह दुकानदार को तो आपने बाउंड किया, अब ग्राहक आके कहता है मेरी मजबूरी हो गई है, मैं सोना नहीं उठाना चाहता, तो अब दुकानदार उसको 30,000 के मुताबिक देगा या चूंकि दाम गिर गया तो उससे कोई कटौती करेगा? क्या तरीका होगा? असल में हमने पिछले गुफ्तगू में भी यही कहा कि दोनों को अपने कॉल पर बरकरार रहना जरूरी है। ठीक है। यानी सौदा डन होता है दोनों के इजाबो कबूल से, इन दोनों में से कोई भी पीछे हटने का इख्तियार रखता ही नहीं है। ठीक है। जब ये दोनों इजाबो कबूल कर चुके तो अब इनके पास कोई इख्तियार नहीं रहा। अगर सोना उसने 45,000 रुपये में बुक करवाया था, उसका रेट 35,000 रुपये में आ गया, अब उसको जो जिस रेट में बुक करवाया था उसी रेट में खरीदना होगा, लाजमी उसके ऊपर। ठीक है। दोनों सूरतों में ये सौदा पूरा करना होगा। उम्मीद है कि अगर ये उसूल रखा जाए सामने, शरीयत के तकाजे पूरे किए जाएं, तो लड़ाई झगड़े की कैफियत भी नहीं रहेगी और आसानी से डील मुकम्मल हो जाएगी। आइए अपने एक और रिकॉर्डेड कॉल की तरफ, रिकॉर्डेड सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वीडियो सवाल में सुनारा मार्केट के इस्लामी भाई हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।
جی جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ 1000 روپے کے گولڈ کے حساب سے ہم نے ایک چیز خریدی ہے، اب وہ کچھ عرصے کے بعد اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ 1000 کی خریدی 1200 ہو گئے، تو زکوٰۃ مجھے 1000 روپے کے حساب سے نکالنی ہے 1200 کے روپے کے حساب سے نکالنی ہے؟ جی حضور آپ نے سوال سنا، اور واقعی یہ لوگ کئی سوال کرتے ہیں خاص طور پہ گولڈ کے حوالے سے، مارکیٹ ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، خریدی تھی لاکھ روپے کی ہو گئی یا 1.5 لاکھ کی، تو زکوٰۃ لاکھ پر نکلے گی یا کرنٹ مارکیٹ پر نکلے گی؟ کیا فرماتے اس حوالے سے؟ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جب سال کا